सब्र कर लो, वो चला रहा है हमारी जिंदगी को, ये अंधेरियां खत्म होंगी, मौला फिर हमें इस्लाम का उजाला अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, शेर हिंदुस्तान, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहरे हजारीबाग, सूबे झारखंड। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, गुफ्तगू का इख्तिताम करीब है, लेकिन हमारी आदत है इधर उधर अगर चहलकदमी कर भी लिया तो मेरे आका की बारगाह में हाजिरी देकर अपनी गुफ्तगू को खत्म किया जाए। जिंदगी में हमेशा ये मामूल बना लो, अगर जिंदगी में कमाते हो, पढ़ते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, शाम को सोना हो तो किसी ऐसे वैसे का जिक्र करके नहीं, बल्कि आदत ये डालो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, ये मामूल हो। और हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम भी उसी बारगाह की हाजिरी के साथ होगा। मैं उन जालिम कुत्तों को फिर कहता हूँ, तुम्हारे भौंकने से मेरे नबी की अजमत पर कोई आंच नहीं आती। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और कान खोल करके सुन लो, नबी का जिक्र बंद करने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और हम सुन्नियों का ये मामूल है, हम दुनिया को बताते हैं मीलाद कब तक मनाओगे? हश्र तक, मीलाद कल सुबह तक, एक महीने तक, एक साल तक। बरेली नाज़िम स्टूडियो सब्सक्राइब ना, हश्र तक डालेंगे हम। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। कब तक? हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कोई कुछ कहता है तो मायूस और नर्वस होने की जरूरत नहीं। आशिकों की जुबान में मेरे मुस्तफा की बारगाह में जो कहना है वो हम कह जाते हैं। इनकी तकरीरों से या इनके भाषणों से या इनकी किताब लिखने से या इनकी गंदी फिल्म बनाने से उस चमकने वाले सूरज की रोशनी पर कोई फर्क नहीं आएगा, जिसको हसन बिन साबित ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाओ। उस सूरज को, आमिना के लाल को सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी ने उसी जमाल को देखकर कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उसी बारगाह को देखकर, उसी हुस्न जमाल को देखकर इमाम शरफुद्दीन बूसीरी ने कहा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफ़सिमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिदिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहुक बि इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यान बिल क़िस्मी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिल लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी व अदल्ल सुहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबी बिमुनहल्ल व बिमुनसजिमी थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
ये उस हुस्न जमाल को देखकर मैं हाजिरी दे रहा हूँ मेरे आका की बारगाह में, तवज्जो से हाजिरी दे दो, इसलिए कि हमें सबको ये अकीदा रखना चाहिए, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, दुनिया के भौंकने वाले जो भौंकते हैं उन्हें छोड़ दो, बरेली का इमाम तो ये कहता है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, हम बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जैसे कि मौलाना साहब ने भी ऐलान किया था, कल आपके इलाके में एक इदारा कायम हो रहा है लड़कियों की। अब सुनिए, तकरीरें जलसे बिहार वाले झारखंड वाले इतने करते हैं, मैं अक्सर अपनी जगहों पर जाकर के कहता भी हूं, दिन में अगर मैं बिला मुबालगा कहूं 40 से 45 फोन सिर्फ झारखंड वाले करते हैं, तारीख चाहिए जलसा चाहिए, तारीख चाहिए जलसा चाहिए। बिहार में भी यही हाल है। एक बात मैं आपको बताऊं, जलसे ठीक है, अच्छी बात है, दीन के फैलाने का जरिया है, तबलीग का जरिया है, लेकिन सब जलसा ही नहीं। बिहार का हाल तो ये है, पिछले साल 2021 और 22 के बीच में मैं बता रहा हूँ, एक साल के अंदर 4000 जलसे एक स्टेट में हुए। जो रिपोर्टर है जिन्होंने हमें खबर दी, उन्होंने कहा हर जलसे में 5 लाख से कम खर्चा नहीं होता। इस एतबार से 4000 जलसों में इन लोगों ने 2000 करोड़ रुपए खर्चा किया। कितने? 2000 करोड़। ठीक है, जलसा करना सुन्नियों की शान है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, पूरे स्टेट में एक भी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं। 2000 करोड़ में मैं आपको बताऊं 200 कॉलेज 200 यूनिवर्सिटी बन सकते हैं। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि जलसे सब खत्म होना चाहिए। जलसे करने का अगर शौक है तो हर जलसे के बाद एक इदारे का तामीर होना चाहिए। आज रात को मैंने तकरीर किया, 2 दिन के बाद आप आए हुए लोगों से पूछेंगे, कुछ को याद रहेगी, कुछ को याद नहीं रहेगी। कहेंगे हाँ अच्छी तकरीर तो हुई, अच्छा जलसा तो हुआ, क्या बोले थे, पूरा तो याद है, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। लेकिन अगर सारे लोगों ने मिलकर के इस जमीन पर एक स्कूल कायम कर दिया या एक इदारा कायम कर दिया तो कयामत तक आने वाली नस्लें उससे फायदा उठाएंगी, कयामत तक आने वाले लोग उससे नफा उठाएंगे। इसलिए अपना मिजाज अब बदलो। मैं खुद आपको बताऊं, मुंबई की सरजमीन के करीब मैंने खुद जो अज़्म किया, ये जलसे वगैरह सिर्फ मोहब्बतों में जाते हम, वरना तकरीर तो यूट्यूब से पहुंची जाती है सबके पास। मेरी आदत तो ये है कि मैं एक जगह से बयान करना चाहता हूँ, सब जगह फैल जाएगी, लेकिन क्या है, हमारे बच्चे और नौजवानों में एक जज्बा बढ़ता है, सामने देखते हैं तो जोश और भी बढ़ता है, इसलिए हम जाते हैं। फिजिकल मुलाकात में एक गर्मी अलग आती है, इसलिए मैं आता हूँ। बाकी तकरीर जो सुनी आपने यूट्यूब पे भी सुन सकते थे, लेकिन मेरे आने का मकसद ये होना चाहिए कि कोई ना कोई एक इदारा तामीर जहां जाए। आज देख रहे हैं हमारी बच्चियों की तालीम के लिए कितना बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। इनके बुर्के और इनके हिजाब पर पाबंदियां लगाई जा रही। कॉलेज में इनसे कहा जा रहा है स्कार्फ हटाओ, बुर्का हटाओ। क्यों? वजह यह है कि हमारे अपने कॉलेज में नहीं जा रही है बच्चियां, मैनेजमेंट उनका है, सिलेबस उनका है, पढ़ाने वाले उनके हैं, फिर तुम्हारी बच्ची का पर्दा कहाँ रहने देंगे? होश के नाखून लो मुसलमानों, अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है तो अपनी बच्चियों के लिए भी इदारे कायम करो, अपनी बच्चियों के लिए
बेहतरीन इदारा कायम करो ताकि उनका पर्दा उनके घर में महफूज रह सके। तुम्हारा अपना इदारा होगा तो मजाल है किसी की कि हमारी बहनों की पर्दे पर कोई उंगली उठाए, मजाल है। ये आज हमें फिक्र की जरूरत है। मैं अभी आपसे यही कह रहा था, मुंबई की सरजमीन के करीब खुद हमने एक बहुत बड़े इदारे के कयाम का मंसूबा बनाया है, ऐलान भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जमीन की खरीदारी की भी मामलात है। 8 एकड़ जगह पर, बहुत कीमती जगह पर, सिर्फ इसलिए अज़्म किया कि तकरीरें बाद में हवा हो जाएंगी लेकिन मैदान में खड़ी हुई चीज क़यामत तक बाकी रहेगी। हमने उस एक कैंपस के अंदर, मैं आपको बताऊं, 8 बिल्डिंगें बनाए हैं। 8 बिल्डिंगें बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। एक दारुल उलूम है जो स्कूल के साथ पढ़ाया जाए, पहली से लेकर 10वीं तक बच्चा पढ़े तो आलिम भी बन जाए। उसी मैदान के अंदर जो एक मस्जिद है, एक हॉस्पिटल है 50 बेड का, और एक गूंगे बहरे बच्चों की स्कूल है, डम एंड डफ स्कूल, और एक दारुल यतामा, यतीमों के लिए खास एक अलग इमारत, और उसी कैंपस के अंदर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर, यानी जो नशा कर करके बच्चे बेकार हो चुके हैं, किसी से छूटता नहीं, उनके लिए भी एक इमारत बनाई है कि उसके अंदर वो रहेंगे। 6 महीने साल भर कोर्स है, वो पैक रहेंगे। साल भर के बाद उनको सालेह मुसलमान बनाकर निकाला जाए। उसी मैदान के अंदर एक प्रोजेक्ट ओल्ड एज हाउस का भी है। बूढ़े लोग, ऐसे कुछ बूढ़े हैं जिनको उनकी औलाद छोड़ चुकी है, लावारिस हो गए, वो बूढ़े क्या करते हैं, फिर किसी आश्रम में जाकर पना लेते हैं या किसी क्रिश्चियन हाउस में जाकर। मुसलमानों के पास तो इदारा ही, बूढ़ों को कौन पालेगा? वैसे तो ये हराम है कि औलाद अपनी माँ बाप को तन्हा छोड़ दे, लेकिन कुछ ऐसे हालात आ जाते, उनके लिए भी हम एक इमारत का प्रोजेक्ट रखते हैं कि ऐसे छोड़ दिए गए जो बूढ़े हजरात हैं उनके लिए। और उसी मैदान में हमने एक आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का भी क़याम किया। ये वो मैं मंसूबा आपको बता रहा हूँ, बात आई इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ। हर आलिम को भी चाहिए और हर मोहल्ले को भी चाहिए कि अपनी आने वाली उम्मत के लिए, कौम के लिए अगर कुछ छोड़ के जा सकते हो तो इस तरह के मंसूबे छोड़ कर जाओ। और मैं ये समझता हूँ शायद हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में ही ये सारी बिल्डिंगें बना लूं, लेकिन हमारा काम है बीज बोना, फसल हमारी औलाद भी खाएगी इंशाअल्लाह। आज सरकार हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ पौधा इतना बड़ा दरख्त बन चुका है जिसके फल पूरी दुनिया में फैले हुए, पूरी दुनिया में। आज से 70 साल पहले उस पौधे की बुनियाद रखी गई, लेकिन आज देखें आज तनावरदार दरख्त बन चुका है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर सच कहूं तो ताजमहल से कई ज्यादा खूबसूरत, सुन्नियों के सीने का फख्र है, फख्र है। इसी तरह बरेली शरीफ में आकर देखिए आला हजरत का कायम किया हुआ इदारा मंजर इस्लाम, हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का कायम किया हुआ जामिअतुर रज़ा, मेरा मादर इल्मी। आप जा करके देखें, अच्छी अच्छी चीजें उनके सामने फीकी लगती हैं। क्यों? इन बुजुर्गों ने हमारे सीने फख्र के साथ चौड़े कर दिए इदारे कायम करके। आज आपके इलाके में इदारा कायम हो रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। जब कभी किसी को, यहाँ बहुत सारे लोग तारीख लेने के लिए आए हुए हैं, मुझे पता है, अलग अलग जगहों से, गाँव से आए, उन सबको मैं तारीख दे रहा हूँ। सबको जिस दिन भी आप ये कहेंगे कि हमने जमीन खरीद ली, स्कूल बनाने या फिर यहाँ मदरसा बनाने की जा रहे हैं, संगे बुनियाद रखना है, इंशाअल्लाह ये फकीर अपने खर्चे से आएगा, मैं अपने खर्चे से आऊंगा इंशाअल्लाह, आप पर बोझ भी नहीं डालूंगा। बस मेरी तमन्ना ये है कि उम्मत के लिए सिर्फ और सिर्फ जलसे नहीं बल्कि इदारे कायम करके जाओ। अल्लाह करीम हम सबको ताकत और कुव्वत अता करेगा। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो।